अब देख रहे हैं लेटेस्ट कानपुर न्यूज। कानपुर की सभी खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करें। कानपुर में सिर्फ 6,000 रुपए के लिए में पत्नी ने पति की गला घोंटकर हत्या कर दी। इसके बाद शव को घर में ही खोदकर दफना दिया। इतना ही नहीं, जहां शव को दफनाया वहीं पूरी रात बेड डालकर सोई। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस फोर्स फोरेंसिक टीम के साथ मौके पर पहुंची। शव को से निकलवा कर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। पुलिस महिला को गिरफ्तार कर पूछताछ कर रही है। मामला बीदनू के सुरौली गांव का है। सुरौली गांव के रहने वाले मथुरा ने बताया, मेरा सबसे छोटा बेटा उमेश कुमार यादव 32 निजी एम्बुलेंस चलाता था। उसकी की कमाई से घर का खर्चा चलता था। उसकी शादी करीब 10 साल पहले फतेहपुर के सांतो कछार गांव की रहने वाली मोनिका से हुई थी। उसके 2 बच्चे हैं। बेटा उत्कर्ष 3 साल का है, जबकि बेटी रिया 6 साल की है। उन्होंने बताया, उमेश 2 दिन पहले गांव आया था। बीते बुधवार को उमेश और मोनिका के बीच पैसों को लेकर कहासुनी हुई थी। इस पर गुस्साए उमेश ने मोनिका को 2 थप्पड़ मार दिए थे। इसके बाद गुस्से में मोनिका ने उसे जान से मारने की धमकी दी थी। रात में मोनिका ने उमेश की गला घोंटकर हत्या कर दी। इसके बाद उसके शव को कमरे के अंदर गड्ढा खोदकर दफन कर दिया। पिता ने बताया, उमेश शाम को करीब 4 बजे सब्जी लेकर घर आया था। जब वह सुबह घर से बाहर नहीं निकला तो मुझे शक हुआ। मैंने उमेश के स्टैंड पर जाकर पता किया, जहां से वह एम्बुलेंस चलाता था। पता चला कि उमेश वहां नहीं पहुंचा है। इस पर मैंने डायल 112 पर पुलिस को सूचना दी। पुलिस को बेटी रिया ने बताया, बुधवार शाम को पापा शराब पीकर आए थे। इसके बाद मम्मी उनसे 6,000 रुपये मांग रही थी। जब पापा ने मना किया तो दोनों में लड़ाई शुरू हो गई। इसी लड़ाई में पापा ने मम्मी को 2 थप्पड़ मार दिए। इसके बाद पापा कमरे में चले गए थे। सुबह जब हमने मम्मी से पूछा तो उन्होंने कहा था कि पापा कानपुर चले गए हैं। यह कहकर उन्होंने बिना खाना दिए ही स्कूल भेज दिया था। मोनिका ने जिस कमरे में पति को दफन किया था उसका गेट बंद कर रखा था। उसने मेन गेट पर भी ताला लगा रखा था। पुलिस के पहुंचने पर मोनिका ने गेट नहीं खोला तो पुलिस दीवार फांदकर घर के अंदर दाखिल हुई। कमरे के अंदर गड्ढे में पति का आधा शव दबा हुआ था। फोरेंसिक टीम ने मौके पर पहुंचकर साक्ष्य जुटाए हैं। घाटमपुर एसीपी दिनेश कुमार शुक्ला ने बताया कि नशेबाजी में कहासुनी को लेकर पति पत्नी में विवाद हुआ था। इसके बाद पत्नी ने पति को मौत के घाट उतार दिया है। पत्नी को गिरफ्तार किया गया है। मुकदमा दर्ज कर जांच की जा रही है। पहले डैडी आए और हम घर पे ही थे। डैडी आए सब्जी लेकर। डैडी ने मम्मी को 2 थप्पड़ मारे से पटके पुटका हो गए तो हमने छुटाने की कोशिश की, हमको भी लग गई और उत्कर्ष को भी लग गए। फिर हम लोग एक कोने में रोने लगे। फिर मम्मी फिर इन दोनों की लड़ाई होती रही। फिर बट की आवाज़ आती रही तो हम लोग एक कोने में रोने लगे। और फिर इसके बाद में बट की आवाज़ आने लगी। फिर मम्मी निकली तो हम समझ गए थे कि शायद इन्होंने ही मारा होगा। तो तुम ये नहीं कहीं पे रहो? नहीं तो कब रात में था कि दिन में? दिन में इतने ही समय। फिर तो ये कहाँ पर, कमरे के अंदर थे, घर के बाहर कहाँ पे था? कमरे के अंदर। कमरे के अंदर क्या कर रही थी मम्मी? मम्मी चुपचाप किचन में बैठी थी। हमने पूछा तो कुछ नहीं बताया। मार के तब किचन में आई बैठी। अच्छा, तो कल दिन में आए? कल दिन एक समय बात बोल तो रही है। फिर भी तुम बता देती पूछती। तो ये बेड जो टूटा पड़ा है, बेड के क्या था? बेड किसने तोड़ा? पहले से टूटा हुआ आया बेड ये पहले टूटा हुआ आया था। नहीं तो जहाँ ये गड्ढा किया गया है तो ये बेड कहाँ, उसी कमरे में रखा? हाँ वहीं, जहाँ गड्ढा है ना वहीं बेड था। हटा के तब गड्ढा करी से। अच्छा, गड्ढा किसने किया है? ये गड्ढा के बारे में खड़बड़ की आवाज आ रही थी। मम्मी ने शायद किया होगा। वो लोग कोई घर में आया नहीं था, मम्मी ने किया है। कोई घर में भी नहीं आया था। मम्मी ने किया है। घर में कोई नहीं था? कोई नहीं था, सिर्फ हम, उत्कर्ष, मम्मी, डैडी बस। क्या नाम है आपका? शोभित यादव। अच्छा, किस गांव के निवासी हैं? सरौली। क्या घटना आपके साथ चाचा के साथ में हुई है? कुछ नहीं पता, स्कूल में थे। आप स्कूल में थे? नहीं, क्या घटना क्या हुई है? लड़ाई होती थी चाची चाचा की। अच्छा, फिर? तो गेट बंद करके उनको मार दिया। किसको? चाचा को। क्या नाम है उनका? उमेश। और तुम्हारी चाची क्या नाम था? मोनिका। तो आए दिन क्या विवाद होता था क्या? नहीं। ये कब घटना कब हुई है? 2-3 दिन के बाद यह घटना हुई, मतलब कि लड़ाई होती रही, आज घटना यह हुई है। ये रात में किया घटना? हाँ। अच्छा, पुलिस मौके में आई थी क्या?
पुलिस अब कीन गया रहा तो आई रहा पुलिस तो आई खोद रहा। कीन करवाओ। क्या घर के अंदर गाड़ दिया था? अच्छा, क्या घटना आपके बच्चे के साथ हुई है? हमारे बच्चे के साथ सोवत में मार हुई किसने? बहू बहू ने कब कब किया घटना ये? रात में आज रात में। फिर कैसे क्या घटना किया है? फिका उका खोद के गाड़ती थी कहाँ पर? भीतर। घर के अंदर? आपको कैसे जानकारी कैसे हुई थी? हमको जानकारी भाई हम हिनाए थे तो टालते थे, जब हमारा लड़का नहीं दिखाया तो हमने पाप किया कि ये कुछ करते ही समय लेकर होते, तब हमने शक करो तब जाके करो ऐसा। नहीं, पुलिस को सूचना किया था आपने? हाँ, अच्छा, जब ने पुलिस कहाँ से आई थी? विदनों से जब हमने गेट खुला रही हैं, सब घर भर खुला रहे हैं, नहीं खोल रही तो हमारे शंका ना हुई हैं। जब गेट नहीं खोली तब हम पुलिस बोला। अच्छा, बहू ने आपके ऐसा घटना क्यों किया? क्या मुख्य कारण क्या था? वो क्या कारण कुछ न रहा है। नहीं, ऐसा हत्या क्यों किया? ये कुछ आपका कुछ न कोई जानकारी? कि हम मार डालब तो बस यही बात है। ये बराबर कहती थी। हाँ, ऐसी बात रहा है। अच्छा, जब ये हत्या हुई है तो घर में कौन कौन मौजूद था? आप घर में नहीं रहती क्या? भैया हम होंडाती हैं, बड़ी दूर हमें भगा दी थे 10 साल से। वो दून आदमी 4 लड़का हमारा लाइन तार घर बने 4 के अलग 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 रहती थी, तो इसको कौन दिक्कत रहा है? तो कब मने का मार डाली खोदे गाड़े रहा है, खोद के गाड़ दिया। अबे निकालो पुलिस निकालो। अच्छा, पुलिस निकालो। पुलिस ने खोद के निकलवाया? हाँ? अच्छा, अभी कौन कौन सा पकड़ा? कौन कौन गया? मौके से कौन कौन पकड़ा गया है? पकड़ो को जाई, जब वो खुद सुता मारो गई तो दूसर को पकड़ो जाई। अच्छा, बहू आपके मौके में थी? हाँ? पकड़ के गए तो पुलिस ले गई पकड़? कोई के ऊपर बैठ गई चढ़ी। हाँ, वो ऊपर चढ़ खटिया गई पर। चढ़ा। अच्छा, बेटा दायरा भैया सब टूट टाट खोद के गाड़े रहा। बता सकते हैं कि कौन कौन ठीक। जी, इनका जानो। ग्राम सुरौली थाना बिदनू के अंतर्गत एक पत्नी जो मोनिका यादव है, अपने पति उमेश की हत्या अपने कमरे में ही गला घोंट कर दिया और साथ ही साथ उसकी बॉडी को जमीन में आधा गाड़ दिया था। इसमें तत्काल पुलिस को सूचना मिली, मौके पर पहुंची और एफएसएल टीम साथ ही साथ बॉडी का पंचायतनामा कर मॉर्चरी हेतु पीएम हाउस भेजा गया है। आगे की विधिक कार्रवाई की जा रही है। सब्सक्राइब करें हमारे लेटेस्ट कानपुर न्यूज़ चैनल को और बेल आइकन दबाना ना भूलें।